हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दौलपुर आज आपके सामने फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। चलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, कोई नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, कोई कहानी से। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन बात करें तो इससे अपने कॉम्पिटिशन जितने भी एग्जाम होते हैं, आप चाहे आरपीएससी ले लो, चाहे आप आरएसएमएसएस भी ले लो, या पटवार ले लो, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, राजस्थान हाईकोर्ट, और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, लाइब्रेरियन, जितने भी वर्तमान में एग्जाम होने को हैं, यहाँ देखे अपन तो आरएसएमएसएस भी पटवार आयोजित करवा रहा है। पुलिस की एग्जाम वर्तमान में होने को है, एक एग्जाम ये वर्तमान में होगी, पुलिस की होने में, राजस्थान हाईकोर्ट की होने को है, लाइब्रेरियन वर्तमान में, इसकी भी डेट कई बार पोस्टपोन्ड हो गई है, कई बार एक बार एग्जाम भी हो चुका है, लेकिन इसकी फिर पोस्टपोन्ड हो गई, दोबारा होगा ये पेपर। आरपीएस में आप देखा जाए तो रेट होने को है। तो जहां तक आज तक जितने भी एनालिसिस किया है एग्जाम में, तो राजस्थान के इतिहास से काफी क्वेश्चंस आते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो आपके लिए। और जब मैं केवल एक उद्देश्य नहीं है कि YouTube पे आज मैंने कोई टॉपिक डाल दिया, कल कोई डाल दिया, कल कोई डाल दिया। यदि आज राजस्थान का इतिहास में शुरू कर रहा हूं तो लास्ट करके भी छोड़ूंगा। कोई भी सब्जेक्ट मेरे यहाँ अधूरा, आधा अधूरा नहीं रहेगा। मैं किसी भी सब्जेक्ट को आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा उसको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। जो आपके जितने भी एग्जाम होंगे, जिन एग्जाम में सब्जेक्ट आएगा, उनमें आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। एक निगाह अपन डालते हैं दोस्तों अपन अब इतिहास पर। इतिहास का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों अतीत, यानी कि पुराना। और इतिहास के अंदर प्राचीन काल से अब तक प्रमुख घटनाओं का अध्ययन, करते हैं। प्रमुख घटनाओं का अध्ययन काल क्रमानुसार, प्राचीन काल से अब तक प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना। और वो भी कैसे दोस्तों, वो भी काल क्रमानुसार। प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? प्रमुख घटनाएं वो घटना होती हैं जिनसे पूरा समाज प्रभावित होता है, जिनसे पूरा समाज प्रभावित होता है। पूरे समाज में कौन है? तो पूरा समाज है विश्व की समस्त मानव जाति। विश्व की समस्त मानव जाति। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं कि विश्व के इतिहास में दो घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई हैं। कौन सी? नंबर 1, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो हुई थी 1770। इसमें देखा जाए तो इसमें कन्वर्सेशन हुआ था, यानी कन्वर्ट किया था किसको? जो समाज कृषि प्रधान था
कृषि प्रधान समाज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको औद्योगिक समाज में कन्वर्ट हो गया, औद्योगिक समाज। ठीक है दोस्तों। और दूसरी हुई थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, और ये कब हुई थी दोस्तों? 1789। ये हुई थी 1789। इसमें क्या हुआ दोस्तों? फ्रांस में निरंकुश सत्ता की विरुद्ध हुई थी ये, और उसमें क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को लेकर की लड़ाई थी। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी। और दोस्तों यहीं से निकला था अपना क्या? फ्रांस की क्रांति से ही निकला था, यहीं से हुआ था राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, और इसी के तहत हुआ था दोस्तों इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है दोस्तों। विश्व में तो बहुत प्रमुख घटना है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1770 में कृषि प्रधान समाज को औद्योगिक समाज में बदलना शुरू हुआ था। एक था फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता विरुद्ध हुई थी, और ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसी के साथ, और इटली और जर्मनी के एकीकरण भी इसी क्रांति के तहत हुआ था दोस्तों। इन क्रांतियों को अभी तो अपन बहुत ही संक्षेप में एक लाइन में पढ़ा है, जबकि ये क्रांति एक लाइन की नहीं है। इन क्रांतियों को अपन विस्तार में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं दोस्तों जनक की। जनक की बात करते हैं अपन, तो अपन करते हैं विश्व के अंदर। विश्व में इसका जनक किसका? इतिहास का। इतिहास का विश्व में इसका जनक कौन है? जनक तो वो है दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में क्या वर्णन है? हिस्टोरिका में वर्णन है क्या भारत और फारस के मध्य व्यापार का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, ये हिस्टोरिका। अब इसकी देखा है तो भारत में कब आया ये? भारत आगमन कब हुआ था इसका? तो भारत आगमन हुआ था 5वीं ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, 5वीं ईस्वी पूर्व में हो गया था इसका। हाँ, चीज इसका रहने वाला कहां का था? ये था यूनान का निवासी था। यूनान निवासी। दोस्तों बहुत सारे जनक पढ़ोगे, या तो वो यूनान निवासी निकलेंगे या फिर वो ग्रीक निवासी निकलेंगे। यदि क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है और अपन को आप चांस ले रहे हो किसी ऑप्शन में लगाने के लिए, निवासी कहां का था, यूनान का था या ग्रीक का था, तो 99% जितने भी जनक हुए हैं वो सब या तो यूनान के हैं या फिर वो ग्रीक के। ठीक है दोस्तों, ये बात की हमने विश्व की, और इसको अपन देखते हैं हम भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ बहुत ही शानदार और रोचक तथ्य है दोस्तों। भारत के संदर्भ में जनक कौन है? जनक है वेद व्यास। इनको
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा इसका नाम, पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी इनका नाम है। इनका एक कहा के भारत की, इनका पुस्तक का नाम क्या है, यानी ग्रंथ का नाम क्या है? आप सबको पता होगा, इन ग्रंथ का नाम है महाभारत। ग्रंथ का नाम है महाभारत। और महाभारत लिखने का कार्य किसने किया था? तो किया था गणेश ने। लिखने का कार्य गणेश ने किया था या गणेश जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, समय इसका, महाभारत का अपन समय देखें, गणेश जी लिखने वाले थे, इसको लिखने का कार्य किया था गणेश जी, या लेखन कार्य को, लिखने का कार्य। समय, इसका समय है दोस्तों, इसकी रचना हुई तो वो हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हो गई। लेकिन समय के साथ वर्तमान स्वरूप, अभी जो वर्तमान में जो इस महाभारत को अपन पढ़ते हैं, वो वर्तमान स्वरूप कब आया? तो गुप्त काल में आया। वो आया था गुप्त काल में। इसका वर्तमान स्वरूप कब है? गुप्त काल में मिल गए। इसके बाद अपन आ जाए, अब आया आप स्थान। इसकी रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना हुई थी पुष्कर झील, राजस्थान। पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे। और ये कहां पर है? पुष्कर झील है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान हो गई। महाभारत का अन्य नाम, इसका अन्य नाम है जय संहिता। जय संहिता इसका अन्य नाम है। इसमें कुल श्लोक कितने हैं? श्लोकों की संख्या, इसमें श्लोकों की संख्या आप देखें तो 1,00,000। अपन देखते हैं और आगे चल के और देखें अपन महाभारत के बारे में। श्लोकों की संख्या कितनी हुई? 1,00,000 हो गई थी। महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और युद्ध कितने दिन चला था? वो 18 दिन चला। इस युद्ध का स्थान कहां पर है? ये स्थान कहां है इसका? किस स्थान पर लड़ा गया ये युद्ध? ये लड़ा गया था दोस्तों कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में, यहां पर लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इस महाभारत का एक भाग है। और वो भाग क्या है? वो भाग है दोस्तों गीता। गीता गीता। और गीता जो भाग है, ये राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। यानी भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य है, राष्ट्रीय महाकाव्य का इसको दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय महाकाव्य। और इसकी क्या है? गीता की क्या, इस राष्ट्रीय महाकाव्य की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। और ये जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 13 दिसंबर। ये चीज में भूल गए थे दोस्तों। कुरुक्षेत्र है ना, ये ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रहण को मेला लगता है। ग्रहण को मेला लगता है, यानी कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तब कुरुक्षेत्र में क्या लगता है? मेला लगता है। देखो दोस्तों, फिर से भारत का जनक कौन है? वेद व्यास जी। इनका ग्रंथ का नाम क्या? महाभारत। महाभारत की रचना लिखने का कार्य किसने किया था? गणेश जी ने किया था। इसका समय क्या है? उत्तर वैदिक काल है। वर्तमान स्वरूप कब आया था? वो गुप्त काल में था। इसका स्थान क्या? पुष्कर झील किनारे पर इसकी रचना की गई। अन्य नाम क्या है इसका? जय संहिता। जय संहिता के अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 है।
महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। स्थान क्या था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो स्थान जहाँ पर हिरण को मेला लगता है। इसी का एक अन्य भाग है वो है गीता। गीता को राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। गीता अकेला ऐसा महाकाव्य है जिसकी जयंती मनाई जाती है और वो जयंती कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को। ठीक है ना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार। दोस्तों अपन स्टार्ट कर दिया। हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? इसका जनक है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782। स्थान की बात की जाए तो इस्लिंगटन स्कॉटलैंड। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 18 नवंबर 1835 को। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। या फिर दूसरा नाम अपन देखें इसका, या इसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इनका दूसरा पुस्तक का नाम ये है। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख है। राजस्थान शब्द का उल्लेख है इसी का। इस पुस्तक के बारे में देखा जाए तो रचना हुई थी 1829 में, जबकि ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी कब हुई थी? 1832। इनकी एक और पुस्तक है उसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए वो है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, और ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों, इसका टाइम है 1839। ये हुई थी 1839 को इसकी प्रकाशित हुई थी।
ठीक है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने पुरानी बहियों के आधार पर क्या कहा? पुरानी बहियों के आधार पर राजस्थान को क्या कहा था उसने? रायथान या रजवाड़ा कहा था। कर्नल जेम्स टॉड टोंक बूंदी के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, इसका पूरा नाम है पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि टोंक और बूंदी की ये क्या रहे थे? पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा। इनका उपनाम है। इनका एक कथन है, कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कथन क्या है? राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, तथा कोई ऐसा नगर नहीं जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष न हो। ये कथन किसका है? ये कथन है कर्नल जेम्स टॉड का। देखो मैंने एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जन्म कब हुआ था? 20 मार्च 1782 में। जन्म स्थान क्या है? इस्लैंडर, स्कॉटलैंड में। इनकी मृत्यु कब हुई? 18 नवंबर 1835 को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसका दूसरा नाम बोले तो सेंट्रल वेस्टर्न राइजन स्टेट ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख किसमें? इसी पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1829 में। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशित हुई थी 1832 में। इनकी दूसरी पुस्तक है पश्चिम भारत की यात्रा। इसको दूसरा नाम बोल दें तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसकी रचना कब हुई थी? मृत्यु के पश्चात हुई थी 1839 में। तक नहीं, 1839 में। कर्नल जेम्स टॉड कोटा और बूंदी की क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। बहियों के आधार पर राजस्थान को रायथान या रजवाड़ा भी कहा था इन्होंने। इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा। इनका कथन है कि राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां थर्मोपॉली रणभूमि न हो, और कोई ऐसा नगर नहीं जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष न हो। ठीक है दोस्तों, आज के ऊपर वीडियो यही समाप्त करेंगे। आज हमने जनकों के बारे में बात की है। कल से हम आज एक परिचय क्लास थी आज हमारी। अब ये मान लो ये परिचय क्लास थी। ये राजस्थान के इतिहास में थोड़ा सा परिचय हमने क्या चेक किया था, और परिचय क्लास मान लीजिए आप इसको। कल से हमारी नेक्स्ट वीडियो से रेगुलर कालक्रमानुसार अपन पढ़ते चलेंगे एक बाय टॉपिक को। ठीक है ना दोस्तों? बताना मेरे को। आज स्टार्ट किया है तो पूरा ये लेसन में पूरा खत्म करके जमा लो। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।